बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सभी को खुश रखें और आप सभी अपने घरों में बड़े प्रेम से रहें, भगवान का गुणगान करते रहें। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं, विभीषण से कुंभकर्ण का मिलना युद्ध भूमि में, और उससे आगे की कथा हम आपको सुना रहे हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुने। जिन भक्तों ने अपने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और जिनके पास ये रामायण पहुंच रही है वो अपना चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो तेज पुंज भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयऊ जह त्रिलोक विभूषण। भाई के वचन सुनकर के विभीषण वापिस लौट गए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास, और त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी जहां बैठे हुए थे वो प्रभु से बातें कर रहे हैं। विभीषण प्रभु से बातें कर रहे हैं, और नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। विभीषण ने कहा कि हे नाथ, पर्वत के समान विशाल शरीर वाले कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ गए हैं। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। बांदरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान खुशी की ध्वनि करके प्रभु रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हुए वृक्ष पर्वत उठा करके कुंभकर्ण की तरफ दौड़े। लिए उठाई विटप आरुभूधर, कट कटाई डारही ता ऊपर। पर्वत पहाड़ वृक्ष उठा करके पाड़ करके कुंभकर्ण के ऊपर वानर चलाते हैं। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, करई भालू कपि एक एक बारा। रीछ बांदर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों को और वृक्षों को कुंभकर्ण के ऊपर चलाते हैं। मुरयो न मनु तनु, टर्यो न टार्यो, जिमि गज अरक फलनी को मारो। परंतु उनसे कुंभकर्ण विचलित नहीं होते हैं, वो बिल्कुल भी उसके ऊपर असर नहीं हुआ, और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता है, इस तरह से कुंभकर्ण पर वो पर्वत और वृक्ष कुछ भी असर नहीं करते हैं। तब मारुत सुत ऊ मुठी काहन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धून्यो। तब हनुमान जी ने एक घुसा कुंभकर्ण को मारा, जिससे कुंभकर्ण व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। पुनि उठते ही मारे हनुमंता, धुरमित भूतल परहु तुरंता। फिर उसने उठ करके हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खा करके तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछारे सी, जै तै पटकी पटकी भट डारे सी। चले बल मुख सेन पराई, अति भय त्रसितन कौ समुधाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया
और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक करके मार दिया, यानी उनको विचलित कर दिया। और वानर सेना भाग चली। चली बल मुख सेन पराई, अति भय त्रसितन कौं समुहाई। वानर सेना भाग चली, तब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता है। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव रामा, करी समेत सुग्रीव। काखदाबि कपिराज कहूं, चला अमित बल सिंह सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। सुग्रीव समेत अंगद आदि बांदरों को कुंभकर्ण ने मूर्छित कर दिया, और फिर कुंभकर्ण ने बांदरराज सुग्रीव को कांख में दबा करके वहां से चल पड़े। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि आही गन मीला। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिल करके खेल रहे हों। जो भ्रकुटी भांग जो कालई खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। जिनके आंखों के इशारे मात्र से ये सृष्टि समाप्त हो जाती है और सृष्टि को दोबारा रच भी सकते हैं, वो आज कुंभकर्ण से युद्ध कर रहे हैं। और काल को भी जो खा जाने वाले प्रभु श्री राम हैं, वो आज लड़ाई में शोभा पा रहे हैं। जग पावनी कीरति विस्तारी हाई, गाई गाई भव निधि नर तारी हाई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुगरी वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाने के लिए, जिसे लोग गा गा करके मनुष्य भाव सागर से तर जाएंगे, इसलिए प्रभु ये नरलीला कर रहे हैं। मूर्छा हनुमान जी की जाती रही, मारुसुत हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लग गए। सुग्रीव हूं कहीं मूर्छा बीती, निबुगी गयो त्यही मृतक प्रतीति। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर के यानी खिसक गए थे, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जान लिया, मरा हुआ समझ लिया। काटे सिदसन नासिका काना, गरज सी आकाश चलऊं तेहि जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने काट दिए और फिर गरज करके आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयऊं चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा। उसने सुग्रीव का पैर पकड़ करके उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ करके उसको मारा। पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कि कृपा निधान प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जी जानी, फिरा क्रोध करी भय मन गलानी। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जान करके बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल
उपजी त्रासा। फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया था। उसे देखते ही बांदरों की सेना में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदेहु रामा, धाये कपिदेहु है। एक बार तासु पर साडिन गिरि तरजु सियापति, रामचंद्र की जय उमापति, महादेव की जय पवन सुत, हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार करके बांदर हू करके दौड़ने लग गए और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़ने प्रारंभ कर दिए कुंभकर्ण के ऊपर। आज की रामायण यहीं पर विश्राम होता है। कल हम आपको प्रभु श्री राम और कुंभकर्ण का युद्ध सुनाएंगे। आप बड़े प्रेम से रामायण को सुनते रहें और प्रभु का गुणगान करते रहें और प्रभु से अच्छे अच्छे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।